बहुत दारू पीते हैं, घर में पैसे वैसे कुछ भी नहीं देते, कहाँ बार बात बार कराइए? खाते हैं। बेटा थोड़ा आ जाओ। और तीनों लड़का वैसे छे। राधे राधे महाराज जी के प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप सभी हमारी इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि इस महिला ने रोते हुए महाराज जी से अपने 3 पुत्रों की शिकायत करते हुए कहने लगी कि महाराज जी, हमारे ये तीनों पुत्र हमारी बात नहीं मानते हैं और शराब व मांस भी खाते हैं। और अंत में ये इस महिला ने जो बताया उसे सुनकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। राधे राधे। ये लड़का बहुत दारू पीते हैं, घर में पैसे वैसे कुछ भी नहीं देते, कहाँ बार बात बार कराइए? खाते हैं। बेटा थोड़ा आ जाओ। और तीनों लड़का वैसे छे। अच्छा, 3 है और तो आदमी भी बाहर अब निकल माइक दे गए। दो, माइक दो, मैं बात करूं। ये आपका बेटा है? राधे राधे महाराज। कहाँ है बेटा? और भी खड़े हो जाने के भाई तीनों। तो आप तीनों सगे भाई हो? जी महाराज जी। तो आप तीनों शराब पीते हो क्या? माइक लो बेटा पास में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनू है। मोनू। कितनी उम्र है आपकी? मेरा भी 20 साल। 20 साल है। तो आप क्या मांस खाते हो कि शराब पीते हो? ज़्यादा करके चिकन मटन ज़्यादा खाते हैं। चिकन मटन खा लेते हो? और आपके दोनों भैया लोग क्या खाते पीते हैं? वो भी खाते हैं, वो बड़ा वाला नहीं खाता। बड़ा नहीं खाता, आप लोग खाते हैं। शराब भी पीते हैं क्या? साल में एक बार। मैया ये पीते हैं? साल में एक बार पीते हैं। चलो बेटा, मांस क्यों खाते हैं हमें बताओ, समझाओ ज़रा थोड़ा, हम भी फिर खाएं यदि आप हमें समझा पाओ तो। हम भी शुरू कर दें मांस खाना? नो। क्यों? बेटा, क्या मरी हुई मछली को आप जीवित कर सकते हैं? नो। तो फिर जब मरी को आप जीवन दान नहीं दे सकते तो जिंदा को आप मारते क्यों हैं? बताइए, किसी की हत्या करना, आप इतने समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, इतने समझदार होकर किसी की हत्या करना अपने स्वाद के लिए, क्या ये जायज़ है? अरे जमाना करे तो करे, वो मूर्ख हैं, आप तो मूर्ख ना बनो भैया। महाराज जी, मेरे को आदत लग गई थी तो अब छोड़ना। तो मेरे भाई, आदत तो गलत आदत छोड़ ही देनी चाहिए। तो बताइए, सब लोग मांस खाने लग जाएंगे तो कैसा काम बनेगा मेरे भाई? इसलिए मांस खाना, देखिए, अपने स्वाद के लिए किसी को मारना, क्या ये सही है? इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। क्या मछली को या मुर्गी को मार डालना अपने स्वाद के लिए क्या सही है? नहीं। फिर क्यों मारते हैं? क्या वो तड़पती नहीं होगी जब आप मारते होंगे? तड़पते हैं ना। फिर तो आप उसकी तड़प, मतलब निर्दयी कैसे बन जाएंगे आप? हम मनुष्य हैं ना, हमारे अंदर दया होनी चाहिए। हम ही निर्दयी हो गए तो बताइए, पूरी मानव जाति यदि निर्दयी हो जाएगी तो जीव मात्र दया की उम्मीद किससे करेगा? अरे मनुष्य ही दया कर सकता है। गाली वाली भगते हैं, बहुत करो। गाली वाली मारते अभी हैं। अभी इनसे बात तो कर लूं। तुम भैया अब बोलो मेरे से कि शराब, अब मांस नहीं खाएंगे? आज से मांस नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? आज से भागवत कथा सुनेंगे। भागवत कथा सुनेंगे, और आपके जितने दोस्त हैं, आपके अपने हैं, उनको भी जोड़ो कथा से। हम ये नहीं कहते कि आप कथा ही सुनो, सुनो अच्छा है, नहीं सुनो तो भी कोई बात नहीं, पर मांस जीव की हत्या ना करो। हम ये नहीं कहते कि तुम मंदिर जाओ, मत जाओ मंदिर, कोई दिक्कत नहीं है हमें, पर किसी जीव की हत्या ना करो अपने स्वाद के लिए। गलत रास्ते पर ना चलो, खूब पैसे कमाओ, काम करो और अपने लिए अच्छा सा अपना काम कर लो। अपनी माँ, आपकी माँ देखो, आपके पिताजी हैं? नहीं है। कब से नहीं है आपके पिताजी? कम से कम 5 साल हो गए। 5 साल से पिताजी नहीं है? नहीं है। तो आपकी माँ ही आप लोगों को बना बना के खिलाती है? हाँ। तो बेटा ये बताओ कि आपको अपने मरे हुए बाप का नाम रोशन करना चाहिए या धूमिल करना चाहिए उस नाम को? रोशन करना चाहिए। फिर जब आप अपने मरे हुए पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शराबी और मांसाहारी नहीं, एक अच्छा व्यक्ति बनो, ताकि लोग आपका उदाहरण दें। देखो, वो व्यक्ति पहले बिगड़ा था लेकिन आज इतना सुधर गया कि सबको उसी की तरह होना चाहिए। आपका एग्जाम्पल लोग दें, इतना अच्छा बनना। इसलिए आप अच्छे बनो, औरों को अच्छे बनाओ। और आपके भाई गलत रास्ते पर जाएंगे तो आपका भविष्य क्या होगा ये बताइए। बात कराओ जरा अपने भाई से। आप भी खाते हो मांस? हाँ। तो अच्छा लगता है आपको? दारू भी पी लेते हो, शराब भी पी लेते हो? नहीं, कभी कभार पीते थे। अब बताइए, आपकी उम्र शराब पीने की है मेरे भाई? नहीं। आप देश का भविष्य। आप बड़े हो कि छोटे हो? छोटे। ये पीछे वाले भैया बड़े हैं? बेटा देखो, मझले भैया जो मेरे से बात कर रहे थे, आपसे मेरा कहना है, देखो ये आपका छोटा भाई है। जब अभी से ये शराब पियेंगे, अभी से मांस खाएंगे तो बताइए इनका भविष्य क्या होगा?
आप लोगों का भविष्य क्या होगा? अरे आप देश के युवा हैं, आपको ही ये देश संभालना है आगे चल करके। आप देश का भविष्य हैं, आप ही गलत रास्ते पर रहेंगे तो देश कहाँ जाएगा? इसलिए आपको बेटा ये गलतियाँ नहीं करनी। शराब और मांस अच्छा होता है क्या? नहीं। तो आज मेरे को वचन दो कि आप आज से मांस और शराब कभी नहीं खाएंगे, अच्छे व्यक्ति बन के देश की सेवा करेंगे, अपनी माँ की सेवा करेंगे। ऐसा काम करो कि आपकी माँ को और आपके मरे हुए बाप को गर्व हो कि हाँ हमारे बच्चे सही रास्ते पर निकल गए, सही रास्ते पर पहुँच गए। वचन तो दिला दें उनको, प्रॉमिस करो। बोलो बोलो, आज मैं वचन देता हूँ, आज वचन देता हूँ कि शराब और मांस नहीं खाऊंगा पीऊंगा। आप भी बोलते रहो मेरे भाई। आज से और देखो आप बड़े हो ना, ये छोटा भाई आपका, इसको संभालना आपकी जिम्मेदारी है। आप ही गलत रास्ते पर जाओगे, छोटे का क्या होगा? बड़े ही गलत करेंगे, छोटों का क्या होगा? और वो सबसे बड़ा है आपका भाई, हाँ। तो वो तो नहीं है गलत रास्ते पर। नो। तो फिर भैया आप देखो, आप बड़े हो यदि आपसे छोटा ही है, इसलिए इसे संभालना आपकी जिम्मेदारी है। हाँ ठीक है, अच्छा बनो, औरों को अच्छा बनाओ, ना कि बिगड़ के औरों को बिगाड़ेंगे। देश की सेवा आप यदि करना चाहते हैं तो नेता बन के नहीं, अच्छे बन के औरों को अच्छा बनाओ। ये सबसे बड़ी देश की सेवा है। केवल नेता बन के ही देश की सेवा नहीं होती, हम आम व्यक्ति भी देश की सेवा कर सकते हैं। क्यों जी? अपने को अच्छा बना के औरों को अच्छा बना, ये सेवा नहीं है क्या? बाहर बाहर कमाते, बाहर बाहर खाते, घर में नहीं आती है। बेटा घर में थोड़ा अपनी पैसे माँ देते का थे नहीं। सेवा सम्मान करो। देखो कुछ आपकी भी माँ पैसे है, नहीं देते, 4 महीना 6 महीने से बाहर बाहर खाते हैं। देखो माँ ने छोटे में तुम्हें हाँ, पाल पोस के गाली बड़ा भी किया, जब- कमाया, कमा कमा के खिलाया, और अब देखो आप जब कमाने लगे तो अपनी माँ को नहीं दे रहे हैं। आप जब छोटे थे तब माँ आपकी पेट भरती थी, आपका कि नहीं? और आप बड़े हो गए, कमाने लगे तो अपनी माँ की 3 लोग मिलके एक माँ का पेट नहीं भर पा रहे हो ना। ये तो बड़ा अन्याय है अपनी माँ के साथ। गाली गिच्चे देते, मारने उठते हैं, जो फोड़ पटक घर के सामान आपको मारते भी हैं? फोड़ कौन पटक मारता है? करते वो कौन मारता है इन तीनों में? फोड़ पटक पूरा घर के सामान फोड़ पटक कर देते बेटा हैं। अपनी माँ को मारना चाहिए। और गाली गिच्चे इतना भगवान गंदे होती गाली है माँ, बकते हैं। भगवान। मैं कह चुका हूँ, मंदिर कभी ना जाना, पर माँ को भगवान मानना। तो जहाँ होगा भगवान तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। भगवान, माँ की सेवा में इतनी ताकत है कि भगवान सामने आके खड़े हो सकते हैं। इसलिए माँ भगवान है, माँ पर कभी ना उंगली, ना हाथ, ना कभी गलत शब्द। आपने वृद्ध माँओं का दर्शन किया कि नहीं, जो यहाँ माता रहती हैं? देखो हम 240 माँओं की सेवा कर सकते हैं, तो आप अपनी एक माँ की सेवा नहीं कर सकते? करते गुरुजी। तो आपको करना, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो शराब मांस कुछ नहीं खाते। माँ के पाँव दबाया करो, और ये भाइयों को भी आप समझाना, ठीक है? इनको समझा समझा के मैं ही खुद परेशान हो गया हूँ। कोई बात नहीं, अब बिहारी जी की शरण में आ गए हैं, मुझे विश्वास है कि दोनों सही रास्ते पे आएंगे। ठीक है बेटा, मेरा विश्वास तो नहीं गुरुजी एक तोड़ोगे? मेरा सवाल है। बोलो बेटा। जी मैं जॉब पे सब लोगों को नमस्ते करते रहता हूँ, ठीक है, नमस्ते करने से कुछ नहीं होता ना? कोई नहीं। नमस्ते तो संस्कृत का ही शब्द है, नमस्ते मतलब नमस्कार ही होता, अच्छा शब्द है, जी है ना? भगवान का नाम भी बोल सकते हैं, जय, ऐसा देखो, ऐसा बोला करो, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। श्री राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। प्रभु जी, ये मेरी धर्म पत्नी है, संगीत की टीचर है। तो आज हम लोग निधिवन से जा रहे थे, जी जी जी। तो आगे निकल रहे थे, तो इनकी एक तमन्ना थी आपसे मिलने की। अच्छा तो देखिए, ठाकुर कृपा देखिए, यहाँ पर आकर गाड़ी खराब होगी। अच्छा, यहीं लो बिहारी जी को मिलवाना था, इसलिए गाड़ी भी खराब यहीं हुई। ये अच्छा है। तो इसका मन खुश हो गया। तो प्रभु जी, आप इतने सेवा के कार्य कर रहे हो, आपके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं। हम एक्चुअली पंजाब से हैं, बेसिकली पंजाब में एक स्टेशन है बॉर्डर पे, फाजिलका जी, हाँ वहाँ से हैं। तो हमारे एक मन में चिंता रहती है, कि मन में टीस है, एक दर्द रहता है। मेरा संगीत का टेस्ट है, तो हमारा गाने में सब कुछ चलता है, राधा नाम होता है, कृष्ण नाम होता है। लेकिन जैसे लोग माला लेके बैठते हैं, सुबह उठना, थाली सजा के मंदिर में ले जाना, भगवान को सब कुछ करना, उनकी अपनी भी श्रद्धा, अपनी भी भावना रहती है। लेकिन मन में एक तमन्ना रहती है, हमारा बेड़ा कैसे पार होगा, हम तो सिर्फ नाम गाने वाले हैं। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। यद भगवान के नाम पे श्रद्धा और विश्वास हो गया, तो वह नाम ही भवसागर से पार लगा देगा। कलयुग हमारे खुश हो जाए ना जी। हाँ, केवल नाम ही अजामिल के मुंह से क्या निकला था? नारायण। केवल नारायण। यदि अजामिल एक नारायण का नाम लेके मोक्ष को पा सकता है, तो हम लोग तो खूब जप रहे हैं, हमें नहीं मिलेगा क्या? यदि नहीं मिला तो फिर ईश्वर से हम शिकायत करेंगे कि प्रभु ये कैसा न्याय है आपका?
अजामिल को तुमको भुला दूं सावरे, वाह गवारा नहीं मुझे, तुमको भुला दूं सावरे, गवारा नहीं मुझे। प्रभु क्यों होता नहीं है मेरा गुजारा तेरे बगैर, वाह वाह सुंदर, होता नहीं है मेरा गुजारा तेरे बगैर। वाह। बिगड़ा नसीब किसने सवारा तेरे बगैर, हम बेकसों का कौन सहारा तेरे बगैर, हम बेकसों का कौन वाह सहारा तेरे बगैर। बिगड़ा नसीब किसने सवारा तेरे बगैर। सुंदर, बहुत सुंदर, वाह श्री राधे। क्या सुंदर आपका संगीत है, क्या शब्द शैली है आपकी, कितने सुंदर सुर लगाए आपने, अद्भुत, हेलो गुरु। बहुत सुंदर, अद्भुत, सुंदर संगीतज्ञ हैं आप, तालियां होनी चाहिए इनके लिए। तो देखा आप सभी ने किस प्रकार यह महिला अपने पुत्रों की महाराज जी से शिकायत करते हुए अपने पुत्रों को महाराज जी से द्वारा सुधारने की कोशिश कर रही है। बिहारी जी और महाराज जी की कृपा से इन माँ के तीनों पुत्रों की गलत आदतें छूट जाएं। अगर आप भी महाराज जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। राधे राधे।